दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोगों की जीएस की क्लास होने जा रही है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो सबसे पहले तो आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। दूसरी चीज़, जो भी आप आंसर दें उसके आगे आप अपना क्वेश्चन नंबर ज़रूर रखें, ठीक है, कि पहले का दूसरा है या पहले का बी है या पहले का सी है। इस तरीके से आंसर दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में परिक्रमा मेला कहाँ आयोजित होता है। ए ऑप्शन है वृंदावन, बी ऑप्शन है मेरठ, सी ऑप्शन है अयोध्या और डी ऑप्शन है महोबा। तो वृंदावन में कौन सा मेला लगता है आपका? हरिदास जयंती। कौन सी? हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो आपकी वृंदावन में। मेरठ में क्या होता है? नौचंदी मेला। कौन सा? नौचंदी मेला, ठीक है। और अयोध्या में कौन सा होता है? परिक्रमा मेला होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है महोबा, महोबा में कौन सा होता है? कजली महोत्सव। कौन सा होता है? कजली महोत्सव, ठीक है। तो वृंदावन में कौन सी होती है? हरिदास जयंती। मेरठ में होता है नौचंदी मेला। अयोध्या में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिक्रमा मेला होता है। और महोबा में क्या होता है? कजली महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे और है कि शाकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सहारनपुर। कहाँ होता है? सहारनपुर में, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका टेनिस, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन है हॉकी और डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो हॉपमैन कप जो है वो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टेनिस से और कौन कौन से कप संबंधित हैं? फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये सब किसके खेल हैं? टेनिस के खेल हैं। फुटबॉल से, तो फुटबॉल से एक होती है संतोष ट्रॉफी। कौन सी? संतोष ट्रॉफी, ठीक है। संतोष ट्रॉफी के साथ में यहाँ पर क्या होता है? डूरंड कप होता है। कौन सा होता है? डूरंड कप होता है, ठीक है। हॉकी से कौन संबंधित है? आगा खा है, आगा खा है। रंगास्वामी कप है। कौन सा है? रंगास्वामी कप है। और रंगास्वामी के साथ में यहाँ पर क्या होता है? अजलान शाह होता है। अजलान शाह कप है, ठीक है। और कौन सा है? ध्यानचंद ट्रॉफी है। कौन सा है? ध्यानचंद ट्रॉफी है, ठीक है। तो हॉपमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से हैं, तो क्रिकेट से संबंधित आपके जो हैं वो रणजी ट्रॉफी। कौन सी है? रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे, ठीक है, और दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और हॉपमैन से कौन सा संबंधित है? तो ए प्रश्न सही हो जाएगा, टेनिस। अगला प्रश्न है तीसरा कि राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जोधपुर, बी ऑप्शन है करनाल, सी ऑप्शन है कोयम्बटूर और डी ऑप्शन है आपका हैदराबाद। तो जो राष्ट्रीय पहले तो आप बताइएगा जोधपुर में क्या है। तो जोधपुर में है टिड्डी चेतावनी संगठन। टिड्डी चेतावनी संगठन आपका कहाँ स्थित है? जोधपुर में। करनाल में क्या है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। और कोयम्बटूर में क्या है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ठीक है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। और जो राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका हैदराबाद के अंदर स्थित है, ठीक है। तो जोधपुर में क्या है? टिड्डी चेतावनी संगठन है। करनाल में क्या है? भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। कोयम्बटूर में क्या है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है। और हैदराबाद में क्या है? आपका राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है।
चौथा प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? ए ऑप्शन है 7वीं, बी ऑप्शन है 3री, डी और सी ऑप्शन है 5वीं और डी ऑप्शन है 11वीं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास दर थी वो कैसी रही थी? सर्वाधिक रही थी। कैसी रही? सबसे ज़्यादा विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? 7वीं में। और यह कब से कब तक रही? 1985 से 1990 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और सबसे कम किस में रही? तो 3री पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1961 से 1966। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड क्या था? 1974 से 1989। इसी में बताया गया था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, जो गरीबी उन्मूलन थी वो लक्ष्य किसमें रखा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड था 2007 से 2012। और इसमें क्या रखा गया? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण इसके लक्ष्य थे। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 3री पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही। 5वां प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो देखो, लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की है। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी है? गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य किसकी है? आपकी बाल गंगाधर तिलक की। और जो इंडिया विंस फ्रीडम है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस एक पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये किसकी पुस्तक है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है? तो यह है विजय लक्ष्मी पंडित की। विजय लक्ष्मी पंडित की। ठीक है, एक प्रश्न और है आपसे कि इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बता भी चुका हूँ मैं पहले। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। छठा प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने दी थी। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अच्छा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन है 1940, बी ऑप्शन है 1942, सी ऑप्शन है 8 अगस्त 1940, डी ऑप्शन है 1939। तो देखो, जो 1940 है 17 अक्टूबर, कब? 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, और जो बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई वो कब हुई? 1942 में हुई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1940 को क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। और जो 1939 है इसमें
क्या हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है। 8वां प्रश्न है कि चटगांव षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ए ऑप्शन है जतिन दास, बी ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन है सूर्यसेन, डी ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त। तो जो जतिन दास जी थे, इनकी 1929 में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। किससे, भूख हड़ताल से मृत्यु। और ये कितने दिन भूख हड़ताल पर रहे थे, तो 64 दिन। कितने, 64 दिन ये भूख हड़ताल पर रहे थे और 64वें दिन इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो किससे जुड़े थे आपके, काकोरी ट्रेन एक्शन से। किससे, काकोरी ट्रेन एक्शन से कौन जुड़ा था, रामप्रसाद बिस्मिल। और काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था, 1925 में। और जो चटगांव षड्यंत्र केस हुआ था, ये किस वर्ष हुआ, सबसे पहले तो बताइएगा। तो ये 1930 में हुआ था। किस वर्ष, 1930 में हुआ था। और इससे कौन संबंधित थे, सूर्यसेन संबंधित थे। कौन, सूर्यसेन। अच्छा, बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, जो 1929 में क्या किया था इन लोगों ने, केंद्रीय विधानसभा जो थी उसमें बम फेंका था। क्या फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सूर्यसेन वाला। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी ऑप्शन है बी डी सावरकर, सी ऑप्शन है रासबिहारी बोस और डी ऑप्शन है लाला हरदयाल। तो देखो, भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। किसकी, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, भगत सिंह ने वर्ष 1926 में। और जो बी डी सावरकर थे, इन्होंने क्या किया था, अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। कब, 1904 में। और बी डी सावरकर ने ही मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया था। क्या नाम था उसका, मित्र मेला नाम का एक संगठन भी बी डी सावरकर ने बनाया था। और रासबिहारी बोस जो थे, इन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, और जो लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, आपके लाला हरदयाल ने की थी। तो 9वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी डी सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। 10वां प्रश्न है कि खतौली का युद्ध कब हुआ। ए ऑप्शन है 1518, बी ऑप्शन है 1526, सी ऑप्शन है 1527 और डी ऑप्शन है 1529। तो देखो, 1529 में क्या हुआ, आपका घाघरा का युद्ध हुआ। किसका हुआ, घाघरा का युद्ध। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि घाघरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। ठीक है, 1527 में क्या हुआ, खानवा का युद्ध। क्या हुआ, खानवा का युद्ध। यह किसके किसके मध्य में हुआ, यह भी आप बताइएगा। और 1526 में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, यह किसके किसके मध्य हुआ, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खतौली का युद्ध कब हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1518 ईस्वी में। और यह किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाकी इनके सबके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उसमें भी आप सभी लोग जुड़ जाएँ। और रात के 9 बजे इसके बाद आपकी हिंदी की क्लास होगी, तो उसमें भी आप सब लोग जुड़ जाएँ। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लैंगर हैंस दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं। ए ऑप्शन है छोटी आँत,
बी ऑप्शन है वृक्क, सी ऑप्शन है अग्नाशय और डी ऑप्शन है आपका यकृत। ठीक है, तो जो छोटी आंत होती है इसमें अधिकांश पाचन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है शरीर का वो कहाँ होता है? अधिकांश पाचन। ठीक है, तो अधिकांश पाचन आपका कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। और वृक्क से क्या होता है? रक्त को यूरिया से अलग करना। ठीक है, रक्त को यूरिया से अलग कौन करता है? तो आपका वृक्क करता है। और जो लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। और जो यकृत है यह क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, या स्तनधारी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। कौन सी है? यकृत है, जो कि क्या है? स्तनधारियों की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लैंगरहैंस दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आपके अग्नाशय में पाई जाती हैं। और अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित स्रावी। मिश्रित स्रावी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? ए ऑप्शन है आंवला, बी ऑप्शन है मटर, सी ऑप्शन है तुलसी और डी ऑप्शन है आपका गुलाब। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से कि किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। तो जो आंवला का पौधा होता है इसको औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए ऑप्शन है विटामिन B2, बी ऑप्शन है विटामिन B1, सी ऑप्शन है आपका विटामिन B1, सी ऑप्शन है विटामिन B3 और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो आपका है विटामिन B2 से क्या होता है? किलोसिस नाम की बीमारी होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन होता है। कौन सा होता है? थायमिन होता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है। कौन सा होता है? पेलाग्रा रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। कौन सा? सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कि अग्निशामक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है एस्बेस्टोस, सी ऑप्शन है एस्पिरिन और डी ऑप्शन है आयोडोफॉर्म। तो ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है? देखो, ग्लूकोज एक तो शराब निर्माण में प्रयोग किया जाता है। किसका? शराब निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और जो फलों का रस होता है, फलों के रस परिरक्षण में। ठीक है, फलों के रस परिरक्षण में। और जो अग्निशामक वस्त्र बनाए जाते हैं वो एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्प्रिन का प्रयोग किस में होता है? तो जब आपका एस्प्रिन होता है तो यह ज्वर, दर्द और जलन, ठीक है, के उपचार में, ठीक है, के उपचार में किसका प्रयोग होता है? एस्प्रिन का प्रयोग होता है। और जो आयोडोफॉर्म होता है ये जीवाणुनाशी, ये क्या होता है? जीवाणुनाशी के रूप में। ठीक है, जीवाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है? आयोडोफॉर्म का प्रयोग होता है। तो 14वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? ए ऑप्शन है कैडमियम, बी ऑप्शन है आर्सेनिक, सी ऑप्शन है पारा और डी ऑप्शन है सीसा। तो इटाई रोग जो है, देखो, आर्सेनिक की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, सीसा की कमी से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग आपका कैडमियम की कमी से होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्सेनिक की कमी से ब्लैक फुट रोग होता है। कौन सा? ब्लैक फुट रोग होता है। पारा की कमी से मिनी माता रोग होता है। कौन सा होता है? मिनी माता रोग होता है। और शीशे की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 15वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए प्रश्न सही हो जाएगा कि कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। 16वां प्रश्न है कि समान ऊंचाई वाली
वनस्पति रेखा को कहते हैं? ए ऑप्शन है आइसोफाइट, बी ऑप्शन है समोच्च रेखा, सी ऑप्शन है आइसोडोपेन और डी ऑप्शन है आइसोबात। तो समान ऊंचाई वाली वनस्पति रेखा जो होती है उसको हम कहते हैं आइसोफाइट। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आइसोफाइट कहते हैं। अच्छा, जो समोच्च रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो समोच्च रेखा होती है इसको कहते हैं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम समोच्च रेखा कहते हैं। आइसोडोपोन क्या होती है? तो आइसोडोपोन जो होती है समान परिवहन लागत रेखा, समान परिवहन, ठीक है, लागत रेखा, समान परिवहन लागत रेखा। और जो आइसोबात होती है ये कौन सी होती है? समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, बात से आप समझ जाइएगा कि समुद्र के जल को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम क्या कहेंगे? आइसोबात कहेंगे। ठीक है, 17वां प्रश्न है कि संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ए ऑप्शन है कोटोपैक्सी, बी ऑप्शन है फ्यूजियामा, सी ऑप्शन है किलायू और डी ऑप्शन है आपका किलीमंजारो। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा सबसे पहले कि माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो माउंट कोटोपैक्सी आपका कहाँ पर है? इक्वाडोर में। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में। किलायू कहाँ पर है? हवाई में। और किलीमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। तो सबसे अधिक संसार का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका किलायू जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वेसुवियस कहाँ का है? वेसुवियस कहाँ का है? ठीक है, और साथ में मैं पूछ लूँ एटना ज्वालामुखी कहाँ का है? कहाँ का? एटना ज्वालामुखी। वेसुवियस और एटना ज्वालामुखी ये दोनों बताइएगा कहाँ के हैं? तो ये दोनों कहाँ के हैं? इटली के। ये इटली में हैं दोनों। वेसुवियस और एटना इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है, किलायू हवाई में है और किलीमंजारो आपका तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ब्रिटिश कोलंबिया, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया और डी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है। 18वें प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग। और रात के 9 बजे आप सभी की हिंदी की क्लास है, तो हिंदी की क्लास में भी आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो हिंदी की क्लास आज आपकी समास का दूसरा पार्ट होगा और अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप सभी लोग शेयर करते रहें। और सुबह 7 बजे की जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है साथ में उसमें स्टैटिक जीके भी कराते हैं, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ब्रिटिश कोलंबिया है इसको हम क्या कहते हैं? पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए ऑप्शन है मटर, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है चना। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है आपकी? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मक्का। मक्का किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। किसकी? खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की और फसलें बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग। आज का अंतिम प्रश्न है 20वां कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? ए ऑप्शन है लेह, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है जैसलमेर और डी ऑप्शन है चेरापूंजी। तो देखो, चेरापूंजी में तो 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपका? तो चेरापूंजी है। ठीक है, आपका जो जैसलमेर है इसमें 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो बीकानेर है 24.30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो लेह है वो आपका
9.20 सेंटीमीटर। अब आप लोग खुद बताइएगा कि सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। आप लोग ये सेंटीमीटर देख के बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होगी, आपका लेह में होगी। अगर लेह ऑप्शन में नहीं है तब आप लोग किस पर जाएंगे, जैसलमेर पे जाएंगे। अगर लेह ऑप्शन में नहीं है, अगर लेह ऑप्शन में है तो आप किसको टिक करेंगे, लेह को टिक करेंगे। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपका लेह हो जाएगा। ठीक है, ये आज आपके 20 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। और आज कम से कम आप लोगों के लिए रात के 9 बजे के लिए जो क्लास होगी उसके लिए हम आपके लिए एक टारगेट दे रहे हैं कि कम से कम आज जो इतने कम सब्सक्राइबर हैं, पूरे के पूरे 700 सब्सक्राइबर आप सभी लोग मिलकर करवाइएगा। तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगे कि आप लोग थोड़ा हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करें। और आप सभी लोग अपने प्रश्न बताइएगा कि कितने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न आप सभी के सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ आपके लिए होमवर्क के प्रश्न हैं कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। इसके बाद में आप बताइएगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। ये सारे प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप सभी लोग जुड़ जाएं। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम या फिर आप जो है हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।